तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तो निश्चित ही बदल सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। इससे पहले हम जाने, पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। देखिए लिखा हुआ है ठोस द्रव तथा गैस गुणों में भिन्न क्यों होते हैं। अर्थात क्वेश्चन ये पूछा जा रहा, ये जो पदार्थों को भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया है ठोस द्रव गैस, तो ठोस और द्रव गैस ये इनमें भिन्नता क्यों है कि ठोस अलग है, गैस अलग है, द्रव अलग है, क्या इसमें कारण है। तो आइए समझते हैं। पहले इन दो क्वेश्चन को समझते हैं, बाद में हम जानेंगे कि पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है तो कैसे, क्या कारण है। तो ठोस द्रव तथा गैस गुणों में भिन्न होते हैं क्योंकि, इससे पहले जानेंगे पदार्थ। पदार्थ कणों से मिलकर के बने हैं। कौन से कण? परमाणु या अणु कह लीजिए, क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के अणु बनता है। तो पदार्थ परमाणु या अणु से मिला है। परमाणु में एक ऊर्जा होती है, इसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जिसे बोला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा इसमें होती है। तो इनके अब इसके अनुसार इन पे देखेंगे भिन्नता होती है। कैसे? क्योंकि ठोस जो पदार्थ होता है, ठोस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ठोस में कण जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं। ध्यान से देखिएगा और शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। पहला तो कारण यही कि इसीलिए भिन्न है द्रव, ठोस द्रव गैस मतलब इनसे। तो कण पास पास में है, तो इससे क्या निकला कि ये जो कण हैं, ये परमाणु, अब ये कण बिल्कुल सटे हुए हैं। इन कणों के बीच में, एक दो कणों के बीच में स्थान नहीं है। अर्थात शब्दावली बनती है अंतर आणविक बल, मतलब दो अणुओं के बीच में या दो परमाणुओं के बीच में लगने वाला बल या दो कणों के बीच में लगने वाला बल अंतर आणविक बल कहलाता है। तो आप देखिए ठोस के पास पहले से ही कण बहुत पास पास में है, बिल्कुल सटे हुए हैं, तो ये मूवमेंट कम करेंगे। कण मूवमेंट कम करेंगे अर्थात इनके अंदर यांत्रिक ऊर्जा कम होगी, क्योंकि गति कम करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा कम होगी। तो हम इनके अनुसार पर ठोस पदार्थ को अलग रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस में यांत्रिक ऊर्जा कम होती है और अंतर आणविक बल ज्यादा होता है। तो समझ में रहे होगे बात को हमारा। यांत्रिक ऊर्जा ठोस में कम होती है और अंतर आणविक बल ज्यादा होता है। तो पहला तो कारण यह है कि इसीलिए भिन्नता पाई जाती है। अब आइए गैस पर। इसको अगर समझ गए हैं ठोस को, तो इसमें समझने की कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, अर्थात दो कणों के बीच में जो स्थान होता है उसे अंतराणविक स्थान या बल कहते हैं, मतलब दो कणों के बीच में लगने वाला बल। तो इसमें क्या हमने देखा, आसानी से देखने को मिल रहा है कि दो कणों के बीच में स्थान है। अगर स्थान है तो ये कण अपनी अवस्था पर मूवमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये मूवमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, अर्थात इनके पास यांत्रिक ऊर्जा ठोस की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा है। यांत्रिक ऊर्जा तो ठोस की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन अंतर आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम है। तो इसमें हमने देखा, इसके आधार पर इनको अलग किया कि यांत्रिक ऊर्जा गैस में ज़्यादा होती है, लेकिन अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, ना के बराबर, कम ही नहीं ना होता। अंतर आणविक बल इसमें नहीं होता। ये द्रव पर देख लेते हैं। द्रव में देखा कि कण में कम स्थान होता है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है। तो इससे भी स्पष्ट होता है इसमें भी मूवमेंट होगा मतलब यांत्रिक ऊर्जा इसमें है, लेकिन अंतर आणविक बल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पास पास में है।
तो मतलब इसमें अंतराणुविक बल है, लेकिन ठोस में बहुत ज़्यादा है, इसमें कम है, गैस में बिल्कुल नहीं है। तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा इसमें है द्रव में, और ठोस में बिल्कुल नहीं होती, और गैस में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो समझ में आ गया होगा, दो कणों में के बीच में लगने वाला बल अंतराणुविक बल कहलाता है। जब दो कण पास पास में होंगे, बिल्कुल जगह ही नहीं होगी, मूवमेंट ही नहीं कर सकते हैं, तो अर्थात उनके अंदर यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगी। वैसे होती है, ये आप मान के चलिए, यांत्रिक ऊर्जा तो सभी पदार्थ में होती है, लेकिन जब पहले जगह ही नहीं मूवमेंट करने की है इनकी, तो यांत्रिक ऊर्जा कम होगी, अंतराणुविक बल ज़्यादा होगा। तो इस आधार पर ये इनमें एक भिन्नता पाई जाती है। अब आते हैं, पढ़ते हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो बिल्कुल बात सही है, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, लेकिन कुछ नियम, कारक समझ लीजिए। 3 कारक हैं, ये कारक हैं, इसमें से तापमान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण हैं। 3 कारकों के कारण पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। चलिए देखते हैं, इन कारकों में से तापमान को पहले लेना है। ठोस जब द्रव में बदलता है, ठोस जब द्रव में बदलता है तब कहा जाता है गलन, गलनांक पॉइंट, मतलब गल करके द्रव में बदल जाता है। और जब द्रव ठोस में बदलता है तो हिमन, मतलब फ्रीजिंग। जैसे ठोस बर्फ ले लिए, बर्फ का उदाहरण लेते हैं। बर्फ का तापमान मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आइए, तापमान हमने बताया था कारक, तो तापमान है, इसमें ताप ही कारक है। तो इसका ताप इतना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या है, ठोस है। अगर इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो किसमें, ये ठोस किसमें बदलने लगेगा, ठोस बदलने लगेगा गैस में। और जब गैस में बदलने लगेगा तो इस प्रक्रिया को, या कह लीजिए गैस में नहीं, द्रव में बदलने लगेगा, द्रव में बदलने लगेगा। तो ठोस जब द्रव में बदलता है तो गलन बोला जाता है, मेल्टिंग, मेल्ट होने लगता है। क्यों, तापमान की वजह से। तापमान घटा, अर्थात या कह लीजिए बढ़ा, तापमान बढ़ेगा तो ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगेगा, और ये बदलने लगेगा तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है गलन। आइए, द्रव ठोस में कैसे बदलता, फिर तापमान का कारक, तापमान कारक है। तापमान को घटा दीजिए, मान लीजिए किसी वस्तु का रूम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए पानी का, तो क्या, या -0 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, तो पानी किस में बदलने लगेगा, बर्फ में बदलने लगेगा। जब पानी मतलब द्रव बर्फ ठोस में बदलने लगे, इस प्रक्रिया को हिमन बोलते, फ्रीजिंग। देखा होगा, फ्रिज में तो बहुत सी वस्तुएं लगाई ही जाती हैं। फ्रीजिंग मतलब जब द्रव ठोस में बदलने लगे, फ्रीजिंग बोला जाता है, या हिमन हिंदी में बोलते हैं। अब आते हैं, तो हमने देखा पदार्थ अपनी अवस्था बदल रहा है कारक के अनुसार, तापमान कारक। द्रव गैस में बदलता है, बदल सकता है, गैस द्रव में बदल सकता है। यूं कह लीजिए सभी सब में, ठोस गैस में, ठोस द्रव में, ठोस ठोस तो रहते ही है, गैस द्रव में, गैस ठोस में, ये सब हो सकता है। देखिए कैसे, गैस जब द्रव में बदले, जब गैस द्रव में बदले तो संघनन कहा जाता है, संघनन होता है। क्यों, तापमान का सब खेल है इसमें। जब द्रव गैस में बदले, वाष्पीकरण बोला जाता है। आप देखिए, पानी को घर पे चढ़ाइए भगोने में, पानी उबलने लगता है तो भाप बनने लगती, तो देखो पानी का तापमान बढ़ा दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो पानी उबल के किस में जा रहा है, द्रव गैस में बदलने लगेगा, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोला जाएगा। आइए इधर, ठोस पदार्थ जब सीधा गैस में बदले तो उसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, सब्लिमेशन। कपूर देखा होगा तुमने, कपूर ठोस पदार्थ है, कपूर को जला दीजिए तो डायरेक्ट वो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा डायरेक्ट गैस में बदलेगा, जल करके ऊर्जा बन के गैस में बदल जाएगा। तो ठोस जब गैस में बदले तो ऊर्ध्वापातन, और गैस जब ठोस में बदले निक्षेपण कहलाता है। तो एक बार पुनः एक बार ध्यान दे लेते हैं
कि ठोस जब द्रव में बदले तो गलन, द्रव जब ठोस में बदले हिमन, द्रव जब गैस में बदले, द्रव जब गैस में बदले वाष्पीकरण, गैस जब द्रव में बदले संघनन, गैस जब ठोस में बदले निक्षेपण और ठोस जब गैस में बदले ऊर्ध्वपातन। इसका क्या खेल है? सारा का सारा खेल कारक का है। इसमें तापमान तो पहले नंबर पर आता है, दाब का भी प्रभाव पड़ता है और क्षेत्रफल का भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको कैसा लगा? वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें।